बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शन देखे थे। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि रिडक्शन क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है। ठीक है, फिर उसके हमने जो है वो कॉमन जनरल कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि लेक्स के अंदर जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। फिर हमने उसके ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन के साथ देखी थी कि क्या कैसे से रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी के साथ कैसे रिलेट करता है। फिर सेकंड में हमने देखा था कि अगर पीएच जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ किस तरह से जो है वो रिलेट करती है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो थोड़ा सा कोशिश की थी कि ट्रेंड्स को जो है वो देखा जाए। ठीक है, तो उसमें जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका था थोड़ा सा। आज जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में जो है इसका ट्रेंड जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट से जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। द आइंस ऑफ वेरी लेट ट्रांजिशन मेटल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर होते हैं। देखिए बेटा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर चूंकि मेटल्स की बात की गई है तो वो तमाम मेटल्स जिसमें डी ब्लॉक जो है वो इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अ, और लेट का मतलब क्या है, जो भी राइट साइड पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं मेटल्स। आमतौर पर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा था कि जो कॉमन अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, वो कॉमनली जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो राइट साइड पे जो है जितनी भी मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। और वो लेट मेटल्स होती हैं, यानी कि एंड पे आने वाली। ठीक है, एलिमेंट्स के एंड पे पहुंचने वाली पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, दोज टुवर्ड्स द राइट हैंड एंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ब्लॉक। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स ब्लॉक के एंड पे जो पाई जाती हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इनमें क्या होता है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल के ज्यादा होने से इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो बेटा हमने ये बात की थी कि रिडक्शन हो जाना बेसिकली किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, ये उसकी क्या है, रिडक्शन है। कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और कितनी स्पीडली से जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो उसका क्या बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी बताते हैं उसकी। ठीक है, कि इसमें क्या टेंडेंसी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि उसमें रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है। रिड्यूस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर आयंस आर इजीली रिड्यूस। इसका मतलब ये है कि इनके आयन जो होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि इनके जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्कली मेटल आयंस, जैसे कि हमने बात की है, अल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, फर्स्ट ए ग्रुप से या सेकंड ए ग्रुप से। ऑन द वेरी लेफ्ट एज ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट पे जो पहले दो जो ब्लॉक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। उनमें जो है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं। वो हमने पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिटेल में देखा था कि अल्कली मेटल्स कहाँ पर हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ पर हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। सच एज पोटाशियम और सीजियम हैव वेरी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब ये है कि नेगेटिव का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है,
किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की, रिड्यूस होने की, यानी कि ये मेटल जो हैं, अगर पहली बात तो ये है कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल इतना कम है कि ये रिड्यूस होती ही नहीं है। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चूंकि ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अगर फर्स्ट से है तो वो एक है, अगर सेकंड से है वो क्या है? दो है। तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक या दो होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहती हैं, तो फिर इनका ऑक्सीजन डोनेट करने का यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल उनका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बात समझ आ रही? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन चूंकि उसका ऑपोजिट है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा? बहुत ही कम होगा। These ions are very difficult to reduce. इन आयंस को रिड्यूस करना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि इन आयंस में से इन आयंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, These trends are not surprising. ये हैरान कुन नहीं है, because क्योंकि alkali metals are generally at the lower end of the electronegative scale. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे हैं। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो राइट पे मैक्सिमम होगी तो लेफ्ट पे क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, are generally at low end of the electronegative scale and are typically found as a cations. और आमतौर पर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? कैटायंस के फॉर्म में, नॉट एज ए न्यूट्रल एटम्स। और ये न्यूट्रल एटम के तौर पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने पहले भी ये बात की है कि इनमें इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अल्कली मेटल्स के वो एक होता है। इसी वजह से ये वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा नहीं होती, तो वो आसानी से क्या कर दिया जाता है? डोनेट। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज्यादा है, तो फिर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या करती है? न्यूट्रल एटम में भी नहीं रहती, बल्कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करके किस में चली जाती हैं? कैटायंस में चली जाती हैं। लेट ट्रांजिशन मेटल्स आर comparatively electronegative in this case. इस केस में जो हमने पहले टॉप पे बात की है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो सबसे एंड पे मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं वो फिर क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही हैं। एंड सो वी वुड एक्सपेक्ट देयर ions to attract electrons more easily than alkali metals ion. इसका मतलब ये है कि जो लेट एंड पे ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट करती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करती हैं, और ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं तो वो इजीली क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल आयन। ठीक है, अल्कली मेटल आयन से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, The nice thing about redox is you can always look at it from either direction. कि आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम रिवर्सिबल कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन चूंकि अगर हम ऑक्सीडेशन को लेफ्ट पे रखें तो रिडक्शन क्या होगी? राइट पे होगी। रिवर्सिबल हम कह सकते हैं इस लिहाज से कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है? ऑपोजिट हैं। ठीक है, अगर हम रिवर्सिबल साइन इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो एक दूसरे के क्या है? इस लिहाज से कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन इज सिंपली द ऑपोजिट ऑफ द रिडक्शन। If the standard reduction potential of lithium is very negative, अब वो वही बात कर रहा है कि अगर किसी भी मेटल का, यहाँ पर वो लिथियम को स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी मेटल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वेरी नेगेटिव है, उसके रिड्यूस होने की पावर बहुत ही कम है, देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन इज वेरी पॉजिटिव। तो फिर जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। If it is uphill to transfer an electron from hydrogen to lithium cation, it must be downhill to transfer an electron from a lithium atom to a proton. अब यहाँ पर वो ना एक टेबल की बात करेगा, वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि ये किसकी बात करता है। After all, hydrogen is more electronegative than
एनी ऑफ द अल्कलीज। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में दोनों फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करती है, लेती भी है। जब किसी अल्कली मेटल के साथ जो है वो बाइंड करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जब किसी नॉन मेटल के साथ करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल के साथ एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्टिव नेगेटिव एलिमेंट के तौर पर वहां पर जाती है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। ऑफ कोर्स सिंस अ लेट ट्रांजिशन मेटल इज जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अल्कली मेटल, वही बात कर रहे हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड और टू बी मोर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज देन सोडियम और पोटेशियम, के उनमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर क्या होगा, कम होगा, बहुत ही कम होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। हाँ जी, ये जो उसने बात की थी हाइड्रोजन की, देखो बेटा यहाँ पर ना हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि असल में हाइड्रोजन है क्या, और हमने एलिमेंट्स को जो है वो किस तरह से तरतीब दिया है। सबसे पहले जो है वो हम एरोस को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो सबसे टॉप पे क्या है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, यहाँ पर ना एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जो है वो पहले इसको जो है वो डिटेल में देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसको इसी एग्जांपल से जो है वो समझ सकते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं, कॉमनली बात करते हैं, जो हम लोगों को बाहर भेजते हैं, ठीक है, एजेंट्स खुद वो वहीं रह जाते हैं लेकिन दूसरों को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, एजेंट्स जो होते हैं खुद वो अपनी प्लेस पे रहते हैं लेकिन लोगों को क्या करते रहते हैं, बाहर भेजते रहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, या बाहर भेजने वाला एजेंट खुद वहीं रहेगा, दूसरों को बाहर भेजेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे की क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। बात समझ आ रही। एजेंट, एजेंट होता है करने वाला, रिड्यूसिंग रिडक्शन करवाने वाला, किसकी, एलिमेंट्स की। ठीक है, तो जब दूसरे की वो रिडक्शन करवा रहा है तो खुद वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है ना। देखो एक बाहर जा रहा है, एक पाकिस्तान में रह रहा है। ठीक है, हम यहीं पे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, एक किसी अब्रॉड कंट्री में जा रहा है। ठीक है, तो एजेंट जो है वो दूसरे को अब्रॉड भेज देता है, खुद वो वहीं रह जाता है, लोकलाइज रह जाता है। तो ऑपोजिट है ना दोनों चीजें। इसी तरह से जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवाने वाला है। अगर रिडक्शन करवाने वाला है तो इसका मतलब ये क्या है कि इसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये रिडक्शन जो है वो क्या करता है, कम करवाता है। अगर ये रिडक्शन कम करवा रहा है, वीकर है ना, रिडक्शन कम करवा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। सबसे टॉप पे वीकर है, सबसे बॉटम पे या लोअर एंड पे जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो किसी भी एलिमेंट में रिडक्शन करवाने की सलाहियत, अगर वो रिडक्शन करवा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसके में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो एजेंट रिडक्शन करवाते हैं, खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है उनकी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, जो ऊपर वाले हैं उनकी रिडक्शन जो है वो, सॉरी, वो जो है वो रिडक्शन नहीं करवा पाते। लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन से हम क्यों, हाइड्रोजन से इसलिए कि हाइड्रोजन को हमने एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखें, एग्जांपल देता हूँ। फ्लोरीन है सबसे टॉप पे, फ्लोरीन में, ठीक है, किसी को रिड्यूस करवाने की पावर ज्यादा नहीं थी, ये एज ए रिड्यूस वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है, देने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, रिडक्शन तो दूसरे एलिमेंट की तभी होगी ना जब भी उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये उसकी रिडक्शन नहीं करवाता। तो ये क्या है, पुअर रिड्यूसिंग, मतलब
पुअर जो एजेंट होता है वो क्या करता है, कम लोगों को बाहर भेजता है। जो स्ट्रांग होता है या अच्छा एजेंट होता है वो ज्यादा लोगों को बाहर भेजता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिडक्शन जो है वो कम करवाएगा। तो फिर अगर रिडक्शन कम करवा रहा है तो फिर ये क्या करवा रहा है, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, तो ये इसका है जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.87। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन का हम देख लें, पर ऑक्साइड के केस में जो है वो ऑक्सीजन का देख लेते हैं तो 1.78 है, मैंगनीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ऑक्सीडेशन करवाना, ये देखो मसलन जीनोन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो जीनोन में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल लेगा। तो जीनोन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसी तरह जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, निकाल लेगा। जब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा तो ये उसकी क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, उसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन से ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, मूव करते जाते हैं, ठीक है, सॉरी, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जब हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये क्या है, किसी की रिडक्शन करवाना। मसलन हम देखते हैं लिथियम जो है ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है, लेकिन जब हम जो है वो इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर टॉप पे क्या होगा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये है कि ये दूसरे की जो है वो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन जो है वो वीकर है, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो वो वीक है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे की फिर क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, पहले टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो खुद क्या हो, रिड्यूस हो जाए और दूसरे के क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन करवा दे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे के क्या करवा दे, रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग जो दूसरे की क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या हो, उसकी रिडक्शन हो जाए। ठीक है, अब लिथियम के केस में हम दे, लिथियम तो है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है दूसरे को रिड्यूस करवा सकता है। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी वजह से अगर हम इसका पोटेंशियल देखते हैं तो ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसी तरह से सोडियम, तो हम क्या कहते हैं कि जब हाइड्रोजन से ऊपर मूव करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। जब हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्सी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है जैसा कि ये लिथियम के केस में, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इस टेबल को कई तरह से जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि सबसे पहला कि जब हम हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ बात करते हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब हम हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, और उस चूंकि उसका ऑपोजिट है तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप आपके समझ आई होगी इंशाल्लाह। बाकी जो है अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें जो है हम फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।